जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सिंपल शलवार की जो स्टिचिंग है वो देखेंगे और हमने पांचे पे सीधी स्ट्रेट सिलाइयाँ किस तरह से लगानी है, वो थोड़ी-सी ट्रिक्स भी हम उसकी देखेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने साइड्स पे सिलाई लगा ली और बेल्ट के लिए जो ऊपर से कपड़ा फ़ोल्ड करना था, वैसे ही फ़ोल्ड किया जैसे हम ट्राउज़र, कैपरी वगैरह सब में करते आए हैं, उसी तरह से। ये देखें, जितना मैंने मार्जिन 2 इंचेस का छोड़ा था, इलास्टिक की जितनी मेजरमेंट्स थी मैंने वो रखने के बाद बाकी कपड़ा अंदर फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने भी करना है। और अब सिलाई के लिए जो है आपने बिल्कुल मिड में अपना जो ये एज है फ़ोल्ड किया हुआ, ये फुटर आपकी मशीन का जो फुटर है इसके मिड में आना चाहिए। आपने कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना फुटर के आगे, क्योंकि फिर उस तरह से जो आपकी सिलाई सीधी नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने बिल्कुल एज पे ये रखा है, मिड में आ रही है जो मेरी सिलाई का किनारा जहाँ मैंने सिलाई लगानी है वो फुटर के मिड में है। ठीक है, इसको माइंड में रख के सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा फुटर के नीचे तो सिलाई ख़राब हो जाएगी। अब मैंने 1 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ दिया था इलास्टिक डालने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये 1 इंच की स्पेस छोड़ी हुई है मैंने। यहाँ से मैं इलास्टिक डालूँगी बेल्ट में। उससे पहले जो है वो मैं फ्यूज़िंग लगा लेती हूँ। 1 इंच की मैंने विड्थ ली थी और लेंथ में जो है ये मेरे पांचे की जो लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा इस तरह से मैंने रखा है। इसको पेस्ट कर लिया मैंने, ग्लू वाली साइड जो है वो फैब्रिक पे पेस्ट किया है, जो शाइन होती है वो ग्लू वाली साइड पे होती है। अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने ऊपर फ़ोल्ड कर दिया। आपने बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करना है एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर, और जितना बुकरम है उतना कपड़ा आपने इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। ये वही तरीका है जिस तरह से मैंने इलास्टिक लगाई है, इसी तरह से मैंने दोनों किनारों पे जो है वो सिलाई लगा ली है एज पे। ठीक है, अब आपने जब एज पे सिलाई लगा ली तो आपने बिल्कुल जो पहले वाली सिलाई है उसको बिल्कुल फुटर के साथ रखना है, फुटर उसके ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल साथ साथ रखना है। और यही माइंड में रखते हुए कि ये सिलाई मेरे फुटर के साथ साथ जाएगी तो आपकी जो नेक्स्ट सिलाई है वो बिल्कुल सही सीधी आएगी। ठीक है, अपने साथ वाली सिलाई को माइंड में रखते हुए इस तरह से आपकी सिलाई लग जाएगी। मैंने इसी तरह से करके मैंने दूसरी सिलाई भी लगाई है। अब मैं थर्ड वन लगा रही हूँ, वो भी इसी तरह से। जो मैंने पहले सिलाई लगाई है वो मेरी बिल्कुल फुटर के साथ साथ चलेगी किनारे पे, और फिर उससे देखते हुए अब अगली सिलाई बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपकी सिलाई आएगी। आपने सारी सिलाइयाँ इसी तरह से माइंड में रखना है कि वो जो पहले वाली लगाई हुई सिलाई है वो फुटर के बिल्कुल साथ साथ आए। देखें, ये मैंने बिल्कुल इसी तरह से रख के लगाई हैं तो मेरी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आई हैं। ये तो हुआ एक मेथड। अगर आप बिल्कुल नए आपसे नहीं, आपको यकीन कि आपका लगेगा सिलाई सीधी लगेगी, तो आप इस तरह से बुकरम पे लाइंस लगा लें। ठीक है, सबसे पहले अब मैं इन लाइंस के ऊपर जो मिड वाली 3 लाइंस हैं इन पे सिलाई लगाऊंगी। बस लाइंस लगाने से ये होता है कि आपकी सिलाई बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने लगानी है तो आपकी सिलाई सीधी आ जाएगी। और ये पांचे पे सिलाई, बुकरम पे सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसको धोएंगे, वॉश जितनी दफ़ा भी होगा, आपका बुकरम अंदर से ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने तीनों सिलाइयाँ इस तरह से भी लगा ली हैं। अब मैं इसको कपड़े को इसके ऊपर फ़ोल्ड करके एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ जो है वो सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने लगा ली दोनों साइड्स पे। अब हमने साइड से बंद करना है। एक पांचे से स्टार्ट करूँगी, दूसरे पांचे तक सिलाई लेके जाऊँगी, और माइंड में ये रखना है कि दोनों पांचे का बराबर डिस्टेंस छोड़ना है आपने। ठीक है, एक दफ़ा जब आप 1 इंच छोड़ें, 1 इंच पे फ़ोल्ड करें तो दूसरा भी 1 इंच के एक्स्ट्रा कपड़ा रख के बाकी स्टिच करना है। बिल्कुल दोनों को बराबर स्टिच होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा ना हो। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप मेजर करके दोनों स्टिच करें। ये हमने साइड वाली सिलाई भी लगा ली। ये हमारी शलवार जो है वो रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम इलास्टिक की तरफ। हमने इलास्टिक की जो विड्थ है वो इस तरह से शलवार को खोल के रखा है, इस तरह इलास्टिक इसके ऊपर रख के 1 इंच जो है वो हमने इलास्टिक ज़्यादा कट की थी। अब पिन की मदद से मैं डालूँगी, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी बिल्कुल सीधी इलास्टिक अंदर जाएगी और आपको शेप बार बार अपनी इलास्टिक की जो साइड है उसको सीधा नहीं करना पड़ेगा, वो स्ट्रेट शेप में ही जाएगी अंदर। ये हमने इलास्टिक भी डाल ली, सारी चुनटें इलास्टिक के ऊपर पूरी बराबर कर लें इस तरह से। और बाकी जो अब एरिया एक्स्ट्रा, पिन को खोलें और इसको सबसे पहले पक्का करना है आपने। इस तरह से ऊपर रख के 3-4 दफ़ा आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि आपकी इलास्टिक जो है वो पक्की हो जाए। ये हमने सिलाई लगा ली है, इलास्टिक हमने पक्का कर लिया। अब मैं इक्वल कर दूंगी सारी चुनटें बराबर, आगे पीछे पूरी फुल
पे बराबर हो, कहीं ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ हमने सिलाई जो हमने एक्स्ट्रा इलास्टिक डालने के लिए जो डिस्टेंस छोड़ा था ना, स्पेस छोड़ी थी, उसके ऊपर कपड़े पे लगानी है अपने सिलाई। ये सिलाई लगा ली। अब जो है वो हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपने इस तरह से इलास्टिक को खींचना है, फैब्रिक नहीं खींचना, ठीक है। फैब्रिक आपका ढीला ही रहेगा, वो इलास्टिक जब खींचेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। लेकिन आपने कपड़े को खींच खींच के सीधा नहीं करना, अंदर से इलास्टिक को खींचना है, ठीक है। तो आपकी ये देखें कपड़ा ढीला ही है, सिर्फ मैंने अंदर से इलास्टिक को खींचा है। तो आपने इस तरह से इलास्टिक लगाना है। अगर आप कपड़े को खींच के लगाएंगे तो आप ख़राब कर लेंगे अपनी बेल्ट। तो आपने इस तरह से करना है कि अपने अंदर से इलास्टिक खींचनी है। कपड़े पे जिस तरह से भी चुनटें आ रही हैं आपने आने देनी है, उसमें कोई मसला नहीं है। कपड़ा ढीला ढीला है, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ इलास्टिक को खींचते जाएं। ये देखें इस तरह से आपकी इलास्टिक डलेगी। हमने इलास्टिक भी स्टिच कर लिया है। ये हमारी शलवार जो है वो अब रेडी हो गई है। ये हमारी सिंपल और खड़ी शलवार थी।